नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। मधुबनी में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें बिस्फी में अक़लियतों की सबसे ज़्यादा आबादी है। इलाके का नेतृत्व भी कई सियासी दिग्गजों के हाथों में रहा है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज जानते हैं क्या है बिस्फी के अक़लियती समाज की हालात। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद से ही अक़लियतों को मुख्य धारे से जोड़ने के मकसद से कई स्कीमों की जहां शुरुआत की गई, वहीं अक़लियतों के विकास के सिलसिले में सरकार ने अपने तौर पर संजीदा पहल करने की वकालत की। लेकिन सूबे के अक़लियती इलाकों की तस्वीर सियासी दावों से अलग कुछ और नज़ारा पेश करती है। ये मधुबनी ज़िले का बिस्फी विधानसभा क्षेत्र है। अक़लियती बहुल इस इलाके की नुमाइंदगी भी अक़लियती रहनुमा के हाथ में है, फिर भी अक़लियतों की सूरत हाल नहीं बदल पाई है। ये तस्वीरें इलाके की खस्ताहाली का पता बताती है। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में अक़लियतों की आबादी करीब 35% है। अक़लियती आबादी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती आई है। हर चुनाव में बिस्फी विधानसभा क्षेत्र की तरक्की का ख्वाब दिखाया जाता है। इलाके की सड़कों से लेकर तालीम और रोजगार के मसले को हल करने का वादा किया जाता है, लेकिन आज भी इस इलाके में लोगों को बुनियादी सहूलतें हासिल नहीं हो सकी है। इस सिलसिले में स्थानीय लोग जहां सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, वहीं स्थानीय नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा करते हैं। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, ख़राब होते ही जा रहे हैं और एमएलए एमपी जो वादा करके जाते हैं कुछ कभी पूरा नहीं होता है। सड़कों की हालात तो बहुत बुरी बदतर है। आज से हम लोग लगभग 10 से 12 सालों से लगभग इस रास्ते से आते जाते हैं। हमको लगा कि आज तक यही हाल है, ना सड़क बनी। जो भी जितने भी राजनीति आते हैं बड़े बड़े बांध के चले जाते हैं, हम जीतेंगे तो ये करके जाएंगे, ये करके जाएंगे, रास्ते बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे, बच्चे का पढ़ने की व्यवस्था करेंगे, सब कुछ व्यवस्था करेंगे, लाइन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो पाती है। जानकारों के मुताबिक बिस्फी में अक़लियतों का बड़ा तबका गरीबी रेखा से नीचे है। अक़लियतों के मसले को हल करने के नाम पर यूं तो कई स्कीमें चलाने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन सरकार की स्कीमें लोगों को राहत पहुंचाने में नाकाम रही है। हालत यह है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में लड़कियों के पढ़ने का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। प्राइमरी स्कूल वगैरह है, लेकिन हाई स्कूल यहाँ गर्ल स्कूल नहीं है। उसके अलावा चले आए कि जो मुस्लिम के लिए ख़ास तौर से इतना बड़ा मतलब कि बिस्फी ब्लॉक है, लेकिन मुस्लिम के लिए जो होता है जो सुविधा वो तो बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पर। बिल्कुल एक भी स्कूल सही से मुस्लिम स्कूल भी नहीं है, गर्ल्स स्कूल भी मुस्लिम एक भी है नहीं। अक़लियती आबादी सियासत में हाशिए पर है। नतीजे के तौर पर अक़लियतों को सियासत में मुनासिब भागीदारी देने का सवाल हमेशा उठाया जाता है, लेकिन लोगों को हैरत और अफसोस तब होती है जब अक़लियती इलाकों में अक़लियती रहनुमा अक़लियतों के सिलसिले में कोई ख़ास काम नहीं कर पाते हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिस्फी के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। जानकारों के मुताबिक इलाके की चमक सियासी नेताओं के बातों में तो ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन हालात बिल्कुल अलग हैं। सियासत खूबसूरत वादों के साथ लोगों का वोट तो ले लेती है, लेकिन काम की रफ्तार कभी संजीदगी इख्तियार नहीं कर पाता है। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र की सड़कें सरकार के विकास की दावों की धज्जियां उड़ाती नजर आती है। सियासी कुव्वत ये कहती रही है कि विकास के लिए तालीम, सड़क और बिजली का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन बिस्फी में सड़कों की चरमराती व्यवस्था जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ाती रही है, वहीं सियासी कुव्वत के दावों पर भी सवाल खड़ा करती है। सरकार की तरफ से जो होना चाहिए था, जो एहतमाम और बेहतर इंतज़ाम, उससे बिल्कुल हम लोग जो नाचना है लाबर लेते हैं। अब तक कुछ
हाँ, बड़े बड़े वादे तो हुए, बहुत सारे जो है मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के नुमाइंदे भी आए, एमएलए एमपीज आए, उन लोगों ने भी बहुत सारे वादे किए, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन अब तक कुछ का तो आपको नज़र दिखता हुआ नहीं आ रहा है। उधर बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के एमएलए डॉक्टर फैयाज अहमद कहते हैं कि सड़कों की तामीर होती है, लेकिन गुणवत्ता की कमी के कारण सड़कें जल्द ही जर्जर हो जाती है। फैयाज सड़क बनाने वाले लोगों की बेलगाम अनियमितता पर सवाल खड़ा करते हैं और इस सिलसिले में सरकार को भी पहल करने की अपील करते हैं। बिस्फी बहुत ही अनडेवलप्ड था, रोड के मामले में कहीं रोड सड़क नहीं थी। हमने पिछले पंचवर्षीय में भी बहुत सड़क बनाया। इस बार भी अभी 4-5 सड़क का हमने जो इम्पोर्टेंट सड़क था उसका शिलान्यास किया। सबसे दिक्कत क्या है कि जो ग्रामीण कार्य विभाग के जो ठेकेदार हैं, जो इंजीनियर हैं, वो ऐसे लापरवाह हैं, ऐसी रोड बनाते हैं, सड़क मिलता है उनको तो समझते हैं वो लोग कि हमको मनोसलवा उतर गया, कहीं सड़क नहीं बनती है, 6 महीने में सड़क जर्जर हो जाती है। हम लोग शिकायत भी करते हैं, उस शिकायत में भी अगर जांच के लिए आता है तो कहता है कि सुपर क्वालिटी से बना है, यानी हम लोग ही गलत साबित हो जाते हैं और रोड जो की त्यों रहती है। विधायक भ्रष्टाचार से सख्त नाराज हैं। उस नाराजगी में वो कहते हैं कि सड़कों का निर्माण बंद होना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि सड़क बनेगी नहीं तो लोगों की मुश्किलें हल कैसे होगी, इस पर विधायक ने कहा कि सड़क बनाने वाले लोग सरकार के पैसों का बंदरबाट करते हैं, सड़कों के निर्माण में ईमानदारी नहीं बरती जाती है। नतीजे के तौर पर सड़कें बनती तो ज़रूर हैं, लेकिन कुछ महीनों में ही वो जर्जर भी हो जाती है। भगवती गांव के अंदर घूम रहे थे, रोड देखा जहां 6 इंची 8 इंची ढलनी चाहिए, 1.5 इंची से 2 इंची ढल रही थी। हमने उसको रोका, रोकने के बाद तुरंत जेई और कार्यपालक अभियंता को हमने फ़ोन किया कि ऐसी रोड बन रही है, आप उसको देखें, और देखने के बाद फिर ठीक से बने, लेकिन कोई उस पर सुनवाई नहीं की गई। विभाग को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। विभागीय समीक्षा बैठक में भी हम लोगों ने उठाया इस मामले को कि काम बहुत ख़राब हो रहा है। ऐसे काम होने का मतलब है कि नहीं ही काम हो तो बेहतर है, चूँकि एक बड़ी राजकोष का खर्चा होता है और खर्चा होने के बावजूद भी जो होना चाहिए गुणवत्तापूर्ण नहीं बन पाती है। 6 महीना साल भर से ज़्यादा सड़क नहीं टिकती है। अब सवाल है इस मसले का हल क्या है। बात साफ है कि सड़कों के निर्माण करने वाले लोग विधायक के गिरफ्त से बाहर हैं। उनकी लाख कोशिशों के बाद भी मसले हल नहीं होते हैं। उधर बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के ज़्यादातर इलाकों में सड़कों के मसले से लोग परेशान हैं। ख़ास तौर से अक़लियती इलाकों में सड़कों की ये बदहाली लोगों के विकास के राह में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। सैलाब प्रभावित ये इलाका आज भी अपनी बुनियादी सहूलतों के हल का ही रोना रोती नजर आती है, जबकि राजधानी में बैठे हुए सियासी आका विकास की रफ्तार को बुलेट ट्रेन के चश्मे से जोड़कर देख रहे हैं। बहुत सारा मसला है इस गांव में। अक्सर व्यस्त यहाँ सड़क का मसला, जो कब्रिस्तान है, एक संस्था है यहाँ पे, वो क्या कहते हैं कि कब्रिस्तान मुस्लिमों का वहाँ तक रास्ता जाने के लिए बरसात में पानी हिल के जाना पड़ता है। कुछ इलाकों को छोड़ दे तो ज़्यादातर इलाकों में सड़कें खस्ता हाल है। कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश के दिनों में बच्चों का स्कूल तक जाना दूभर हो जाता है, जबकि सड़क के मामले पर सरकार सबसे ज़्यादा अपनी पीठ थपथपाती रही है। जाहिर है ये मसला सरकार के खूबसूरत दावों पर सवाल खड़ा करता है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिस्फी के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। बिस्फी में अक़लियतों का बड़ा मसला तालीम, रोज़गार, सेहत और बिजली से जुड़ा है। तालीमी इदारों की ज़बरदस्त कमी अक़लियतों की तालीमी मुश्किलों में और इजाफ़ा करती है। हर चुनाव में इस मसले को हल करने का वादा ज़रूर किया जाता रहा है, लेकिन चुनाव के बाद अक़लियतों के सिलसिले में ठोस रणनीति नहीं बनाई जाती है। नतीजे के तौर पर उनके मसले बरकरार रह जाते हैं। बिस्फी में तालीम और रोज़गार की कमी से भी लोगों की मुश्किलों में इजाफा होता रहा है। मदरसे हैं, लेकिन मदरसों की अपनी दुश्वारियां हैं। स्कूल हैं, लेकिन आबादी के एतबार से स्कूलों की कमी लोगों के मसले को बढ़ाती रही है। स्थानीय लोगों ने इस सिलसिले में सरकार से ये मांग की है।
स्कूलों की तादाद भी कम है, खासकर ये इस आबादी में, ये पूरे इलाके में एक मेडिकल स्कूल आपको वहाँ पे है खंगरेठा में। मिडिल स्कूल होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, इस तरह का कुछ इंतजाम नहीं है। माइनॉरिटी का ब्लॉक तो है, पर यहाँ एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें बच्चियों को सही से शिक्षा दी जा सके, या बच्ची आराम से स्कूल जा सके, या उसके दिमाग में ये बात नहीं हो कि हम जहाँ जा रहे हैं शिक्षा हासिल करने के लिए वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इस तरह का कोई यहाँ पर अदारा एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ स्कूल या कॉलेज इस तरह का नहीं है, जो इस ब्लॉक में होना बहुत ही आवश्यक है। नौजवानों के मुताबिक रोजगार नहीं होने से पढ़ा लिखा तबका भी मुख्य धारे का हिस्सा नहीं बन पाता है। रोजगार की कमी के चलते लोगों का काफिला दूसरे सूबों में पलायन कर जाता है। मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने बेरोजगार पढ़े लिखे हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, बहुत सारे भाई यानी भटक रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो देश छोड़ के वो दूसरे देश नहीं जाए कमाने के लिए, अपने देश में ही रोजगार मिल जाए। पढ़ लिख के कहाँ चल रहे हैं, पढ़ लिख के इधर उधर बवा रहे हैं, कुछ रोजगार नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है, बस जहाँ जाते हैं अपने स्टेट में चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जॉब, चाहे 2 पैसा का चपरासी का काहे नहीं हो। विधायक की माने तो आने वाले दिनों में बिस्फी की तरक्की के सिलसिले में कुछ महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं। अगर इस सिलसिले में उन्हें कामयाबी मिलती है तो बिस्फी की बुनियादी मसलों के हल का रास्ता हमवार हो सकता है। हमारा तो सबसे पहला होगा सड़क, दूसरा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन की, क्योंकि कुछ ही पंचायत में ज़मीन उपलब्ध है। जो बिस्फी बिस्फी प्रखंड है 28 पंचायतों पर मुश्तमिल, उसमें हमको 4-5 ही हाई स्कूल हो पाता है। इस बार भी 4-5 और हुआ है तो 10 हो गया, फिर भी 18 पंचायत हमारा बगैर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के रह जा रहा है, जिसका मेन कारण है वहाँ ज़मीन की कमी है। तो ये ज़मीन की कमी सरकार अपने तौर पर ज़मीन खरीद करके दूसरे कामों में एक्वायर करती है, ज़मीन स्कूल के भी काम में एक्वायर किया जाए, ताकि तालीम और आपको क्या रोड, ये 2 हो गया। और सेहत का भी हमारे यहाँ बहुत फकदान है। एक ही PHC जो बिस्फी मुख्यालय में वही मल्ली काम करती है, वो भी 30 या 50 बेड का है। तो ये 3 चीज़ जो आपने कहा, इसमें सबसे पहला सड़क, दूसरा तालीम, तीसरा सेहत, और रोज़गार का तो वो तो एक अमूमी और एक जनरल मसाइल है, वो तो पूरे स्टेट का मामला है। जबकि स्थानीय लोग कहते हैं कि विधायक जीत कर जाने के बाद इलाके की खबर लेना ज़रूरी नहीं समझते हैं, और न ही वो सियासी पार्टियों के नेता उनके मसले को जानना चाहते हैं, जो चुनाव के समय उनकी हमदर्दी में आंसू बहाते इलाके के हर हिस्से में दिखाई दे जाते हैं। लेकिन जब काम का मामला आता है तो किसी से मुलाकात नहीं होती है। लोग अपनी बेबसी के साथ बगैर किसी सहूलतों के किसी तरह जीने पर मजबूर हैं। अक़लियती बहुल इस इलाके में अक़लियतों के नाम पर चलने वाली MSDP स्कीम के अलावा कई दूसरी स्कीमों को लागू करने का ऐलान किया गया है, लेकिन अक़लियतों की बड़ी आबादी उन स्कीमों को जानती तक नहीं है, और न ही अक़लियती स्कीमें लोगों को राहत पहुंचाने में कामयाब हो सकी है। यहाँ पे 4 साल के जायजे में जो हमारे विधायक जी होते हैं उनको 50 बार कंप्लेन दिया जाता है। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि हाँ बिजली के लिए आपको ट्रांसफार्मर दिया जाएगा, बिजली के आधार बदले जाएंगे, हालात अच्छी होगी, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। इलेक्शन होता है, लोग वादा करते हैं, वादा करने के बाद फिर 5 साल तक जो है पब्लिक के बीच तो उनको मौका मिलता नहीं है वादे आने का, कि फिर उस वादे को पब्लिक याद दिलावे और वो काम कर सके। ये कहना गैर मुनासिब नहीं है कि बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में आज भी लोगों को बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं हो सकी है। जाहिर है ये मसला बेहद संगीन है, ख़ास तौर से जब इस इलाके की रहनुमाई खुद अक़लियती रहनुमा के हाथ में हो। वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हों तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।